अब मैं भावुक हो रहा हूँ। इस इलाज करते हैं, नब्ज देख के बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आप। दिवासरी में काम करता था, मेरा लीवर में कुछ गड़बड़ी था। मैं 1 लाख दवा भी रोज जड़ी बूटी का खाया, मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ। कैसा फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। शुगर है मेरे को, यहीं का दवा खाए, 3 महीना दवा खाए, अभी बिल्कुल दवा बंद कर दिए हैं और शुगर कंट्रोल है। मेरा नाम श्याम किशोर साहू है, मैं अरगोड़ा निवासी हूँ। मैं खांसी और निमोनिया से परेशान था और हॉस्पिटल में लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद ठीक नहीं हो पाया, और 1 लाख जड़ी बूटी से हमको फ़ायदा हुआ और वो कंटिन्यू उसको खा रहे हैं, जिससे उसको 1 लाख जड़ी बूटी वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपको मैं बता दूं, यूनानी जड़ी बूटी और देहाती जड़ी बूटी कारगर साबित होता है। पुराने जमाने में भी यूज होता था। अभी जो है यहाँ पे 1 लाख जी बैठे हुए, ये जड़ी बूटी और नब्ज देख के जिस तरह से इलाज करते हैं, आप देख रहे एक मरीज यहाँ पे आए हुए, वो इलाज करा रहे, आपको सारी जानकारी देंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो जरूर आप यहाँ पे आइए, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि जड़ी बूटी का इलाज सटीक इलाज होता है। पुराने जमाने में भी लोग इसी का इस्तेमाल करते थे। आप देखें यहाँ पे जिस तरह से इनका नब्ज देख करके बताया जाएगा कि किस तरह का मर्ज है। काफी मरीज खुद से भी बता देते हैं और बाकी 1 लाख जी जो है यहाँ पे वो बताते हैं। क्या प्रॉब्लम लेके आ गए? हमको प्रॉब्लम था कि थोड़ा सा दिक्कत था। क्या दिक्कत था? हाथ पैर में दिक्कत था। अच्छा, तो डॉक्टर साहब क्या किया आपका? हाँ? क्या चेक किए? चेक किए। हाँ, ये बोले कि लीवर उबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बोल के बोले। हाँ, तो आप इनको कुछ बताए थे कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? इतना हम बताए हैं। हल्का, और बाकी प्रॉब्लम ये बता पाए क्या है अंदर से आपको प्रॉब्लम? हम बताए हैं। बताए? लगा ठीक आपको जो प्रॉब्लम था? हाँ, ठीक लगा। हाँ, ठीक लगा। कब से आ रहे हैं? आज पहली बार आए? पहली बार आए हैं। तो क्या लगता है, ये इलाज कराइएगा आप? काहे न कराएंगे? इनसे कराइएगा इलाज? हाँ, उन्हें ठीक लग रहे? ठीक लग रहा है। तो चलिए अब सीधे हम बात करते हैं इन्हीं से कि ये कब से कर रहे, क्योंकि मरीज से तो मैंने बात करा दिया। बताइए, अभी लोगों का दिनचर्या जिस तरह से चल रहा है, काफी परेशानी है, किस तरह से नब्ज देख के आप बता रहे हैं? असल में ये जो नब्ज है ये 1400 साल से चला आ रहा है। पहले प्राचीन काल से बोला जाए इसको। तो आप कैसे इलाज करते हैं? हमारे यहाँ तो नब्ज देखा जाता है, नब्ज के हिसाब से फिर बीमारी को तशखीस किया जाता है कि आप किस टॉक्सिन से प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं। वो चाहे न्यूरोटॉक्सिन से हो, मस्कुलर टॉक्सिन से हो या ग्लैंडुलर से हो, जिसको बोलते हैं उर्दू में आसाबी, उजलाती और गुद्दी मिजाज। अब मान लीजिए हम एक मरीज होके आए, तो आप किस तरह से हमको चेक करिएगा? पहले तो ये आपका ये मर्द के लिए दाहिना हाथ है, औरतों के लिए बायां हाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नब्ज को हम देखते हैं और इससे तशखीस करते हैं। ये उजलात जब बढ़ा हुआ रहता है, खिलते सौदा जब बढ़ा हुआ रहता है तो ये ऊपर ही में ठोकर मारता है। उसी तरह से खिलते सफरा बढ़ा हुआ रहता है तो ये बीच दरमियानी दर्जा पर ये ठोकर मारता है। उसी तरह से खिलते बलगम जो है वो एकदम नीची हड्डी के साथ लगा हुआ मिलता है नब्ज। मान लीजिए मेरे में कुछ ऐसा प्रॉब्लम अगर होगा तो बता पाएंगे क्या? इसमें आपका थोड़ा सा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और आप मस्कुलर टॉक्सिन से मेरा ये देखिए, जो सच बात ये है कि मैं बता दूं कि मेरा ये हाथ में, राइट हैंड में थोड़ा दर्द रह रहा है, तो इसके लेके आप यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है? यूरिक एसिड जब आपका बढ़ता है वो क्रिस्टल का रूप लेता है और वो हड्डियों में जाके जज्ब कर जाता है। मान लीजिए मेरा हाथ अभी पूरा पीछे तक नहीं जाता जी, तो इसका क्या इलाज? ये तो आपका डिस्क से प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें स्पाइनल डिस्क खिसक जाता है। हो सकता है कि आप न्यूज के माध्यम से जो ऐसे माइक को रखते हैं तो वो आपका अनटाइमली यानी बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा वक्त तक वैसे रखते होंगे, जिसकी वजह से आपका माइनर डिस्क खिसक रहा है। MRI जब कराइएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। लोग आपसे आते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं। अल्लाह करम है कि दूर दराज से, आपका नागपुर से जो रेलवे लोको पायलट है उनका भी इलाज किए हैं। वो छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, रामानुजगंज से, रायगढ़ से, सब जगह से लोग आते हैं। गढ़वा जिला से आते हैं। कारगर साबित होता है माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बहुत फायदेमंद साबित होता है, बल्कि आप इसमें जड़ से ठीक होते हैं। क्या क्या चीज का इलाज जो अभी जो हमारे यहाँ तो शुगर, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रोल, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड पर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज पर, ये पैरालिसिस पर बहुत ज्यादा। किस तरह का दवा देते हैं आप? हमारे यहाँ ताजा कूट पीस के नब्ज देख करके तशखीस करके दिया जाता है। अच्छा, ताजा कूट पीस करके बना करके देते हैं वो। क्या खर्चा भी ज्यादा आता होगा? अगर यूनानी मिले तो थोड़ा सा कॉस्ट होता है, अगर उसको देहाती जड़ी बूटी में बनाया जाए तो काफी सस्ता हो जाता है। अगर बात करें तो आप कैसे ये सब जानकार कैसे हुए? ये मेरा खानदानी सिलसिला चला आ रहा है और हमारे हकीमुल हुक्मा जो बोलते हैं,
हकीम इनकलाब, उनके ज़रिए से मेरे तक ये इल्म पहुँचा। और आज अल्लाह का करम है कि बहुत सारे लोग हमारे अंदर हमारे ज़रिए से बड़े-बड़े अफ़सर जो हैं, वो आते हैं और वो ठीक हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल। मतलब ऐसा कोई ऐसा बीमारी के बारे में बताइए जो कि आए आपके पास और वो आपके लिए सबसे बड़ा लगा कि ये मैंने किया अच्छा किया? देखिए, लीवर से जुड़ा हुआ एलोपैथ में किसी तरह का कोई इलाज नहीं है। हाँ। हमारे पास हैदराबाद से वापस आए हुए मरीज़ और अभी भी बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं, जो किडनी डिजीज़ से पूरी तरह से फेल्योर हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, क्रिएटिनिन बढ़ता चला जा रहा है, जीएफआर घटता चला जा रहा है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है जो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और हमारे यहाँ उसको डायलिसिस के बगैर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन, अभी जो पहले सूजन था, वो आप मरीज को देख के ऐसे बता ही नहीं सकते कि वो किडनी डिजीज से जूझ रही है। वैसे तो मरीज ठीक हो के बिल्कुल, गए। बिल्कुल, माशाल्लाह। बहुत से लोग होते हैं कैंसर वगैरह का, तो क्या है क्या जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कैंसर का भी मतलब जी, आप उसका लोग करते सेकंड हैं? स्टेज तक बिल्कुल इलाज है। इलाज है। हाँ, बिल्कुल। खास करके देखा जा रहा है यूरिक एसिड, थायराइड का काफी है। हाँ। तो उस पे कितने मरीज आते हैं आपके पास? बहुत सारे मरीज आते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है आपका, ये ग्रंथि होता है, हाँ। वो केमिकल बनाना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सारा उसका अच्छा। ये शुरुआत होता है। तो वो अच्छा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका, जो सिग्नल ये एक तरह से केमिकल देता है, हाँ। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है, तब जाके आपका बॉडी जो है नियंत्रण काबू में रहता है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो आप अनियंत्रित हो जाते हैं और आपका ढांचा बिगड़ना शुरू हो जाता है, पूरा स्ट्रक्चर तो बिगड़ जाता है। इस तरह से मतलब इलाज करा के लोग आज माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो क्योर हुए हैं शुगर में हमारे यहाँ अल्फा सेल, बीटा सेल, डेटा सेल, जो आपका जो पैनक्रियाज है, वहां से काम करके हमने बहुत सारे लोगों को क्योर किया है। जो पहले मेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्राइड, हाइड्रोक्लोराइड, टेलीग्लिप्टिन वगैरह लेते थे, आज यहाँ तक कि वो इंसुलिन पर आ गए थे। मेरे यहाँ इंसुलिन से तो दूर की बात, ग्लिम्प्राइड भी लेना छोड़ दिए हैं और माशाल्लाह ठीक है। ऐसे मतलब बहुत सारे recover रहे। हाँ, बिल्कुल। बीपी से देते- हमारे यहाँ नेपाल से स्पेशल आते हैं। अच्छा। बीपी से जुड़े हुए लोग, हाँ। जिनका एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह जो बढ़ा हुआ रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल की कमी होती है, ब्लड मसल सिकुड़ता चला जाता है, खून गाढ़ा होता चला जाता है, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट अटैक का खतरा हमेशा बना रहता है। हमारे यहाँ क्योर हुए हैं जो हाँ। टेलवस 40, टेलवस 20 रेगुलर खाते थे और वो दवा काम करना बंद कर देता था, उससे भी खाने के बावजूद भी बीपी फ्लक्चुएट करता ही जाता था। मेरे यहाँ क्योर हुए हैं वो सारे मरीज। और जड़ी बूटी जैसे बात करें देहाती जड़ी बूटी, तो उससे क्या इलाज होता है? उससे भी सेम सब कुछ? बिल्कुल सेम ही होता है, लेकिन यूनानी और देहाती में फ़र्क ये है कि उसमें गोंद का इस्तेमाल होता है और गोंद जो है उसका इंटेंसिटी जड़ी बूटियों के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा तेज है ना? तो वो ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है उसका बॉडी के अंदर में, जैसे एलोपैथी मेडिसिन खाने के बाद जैसे पेनकिलर कैसे दर्द को खींच लेता है, उस तरह से स्पीड से काम करता है, जबकि ये क्योर करता है, तो क्या कहें प्रिवेंशन लोगों से? नहीं। क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग आएंगे आपके पास। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे खबर माशाल्लाह। से आ सकते हैं लोग, और मैं सच खबर दिखाता हूँ। हो सकता है कि कुछ नेगेटिव भी बात अगर आएगी, जी। तो क्या कहेंगे लोगों से आप और लोगों जो देख रहे हैं? बस यही कहेंगे कि आप जो एलोपैथ में दिन ब दिन दवाओं का डोज और बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं, और यहाँ तक कि आपका किडनी फेलियर हो जा रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के नाम पर आप लूटते चले जा रहे हैं और अपना एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी करा करा के पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरे यहाँ क्योर हो रहे हैं वैसे मरीज, बिल्कुल क्योर हो रहे हैं, और वैसा सैकड़ों की संख्या में मैं नाम से गिनवा सकता हूँ और रिपोर्ट दिखा सकता हूँ अच्छा, इंशाल्लाह। कहाँ पे एड्रेस होगा, कैसे लोग आएंगे बताएं? यहाँ पे देखिए, हमारा ये पुंदाग का शमसुल नगर इलाका कहलाता है, जो नियर संत माइकल पब्लिक स्कूल अशोक नगर, जो नया वाला अभी यहाँ पे स्थापित हुआ है, और बगल में मदरसा है ना, जिसको ऐसे यहाँ के लैंग्वेज में खेतमाला भी बोलते हैं, जो कि नई बस्ती है। हाँ। तो ये शमसुल नगर आपका जगह इलाका कहलाता है, पुंदाग के अंदर में ही आता है। अच्छा, तो देखिए मैंने अभी बात किया इखलाक जी है, और मेरा यही मकसद होता है कि आपको वो खबर दिखाया जाए जिससे आपको ज़रूरत आपकी पूरा हो। लोग दवा खा के परेशान होते, तो आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि कंसल्ट कीजिए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो नब्ज देख के इलाज करते हैं, जड़ी बूटी से इलाज करते, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता। मैं कर्मा राव, सेवानिवृत्त वाणिज्यकर सहायक आयुक्त, झारखंड सरकार। अखलाकुर जड़ी बूटी संयोग से इनका दवा मैं शिद्दत के साथ खाया और तुरंत जो है उसका नतीजा पाया, और अभी मैं शुगर लेवल भी ठीक है और बीपी भी बिना दवा के मेरा बीपी का लेवल भी ठीक है।